दरवाजा खोलते ही सुबोध चहक कर सुमेगा से बोला कि क्या बात है जनाब, आजकल ऑफिस में बहुत लजीज खाने भेजे जा रहे हो। जानती हो, ऑफिस में सब तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करते हैं और मुझे छेड़ते हैं। वाह वाह सुबोध जी, तुमने क्या नसीब पाया है यार, भाभी ने तो कमाल ही कर दिया। कभी गरम गरम खाना खाने के लिए हमें भी घर बुलाओ ना। तो जानती हो, ऊपर से तो मैं मुस्कुरा के रह जाता हूँ, मगर दिल में इतनी जलन होती है कि पूछो नहीं। कोई तुम्हारी तारीफ करे या तुम्हारा नाम अपनी जुबान पे लाए तो मैं, अरे अरे बस, सुमेगा ने तुरंत कर कहा, क्यों ना भेजा करूं अच्छा खाना। अरे तुम भी ना, मैंने कुछ दिन पहले ही कुकिंग कोर्स ज्वाइन किया है, इसीलिए सोचा कि नई नई डिशें बनाकर तुम्हें रोज सरप्राइज दूं। लेकिन यहाँ तो साहब का पारा ही हाई है, जल रहे हैं हमसे। सुबोध जूते के फीते खोलता हुआ सोफे पर पसर कर बोला, अरे नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन सुनो, मेरा एक दोस्त जो बाहर रहता है, अब वो फोन पर तुम्हारे खाने की अब तक तारीफ कर रहा है। और एक और खुशी की खबर है कि वो फिर से अपना ट्रांसफर करवा के मेरे ऑफिस में दोबारा ज्वाइन कर रहा है। वो मेरा जिगरी दोस्त है ना, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सुमेगा ने आश्चर्य से पूछा, कौन जिगरी दोस्त? तुमने कभी बताया ही नहीं उसके बारे में। सुबोध बोला, अरे कोई मौका ही नहीं मिला तुमसे उसका जिक्र करने का या मिलाने का। मेरे उस दोस्त का नाम आफताब है। वो गजलें शायरी वगैरह अच्छी लिखता है। उसे इसी नाम से सब पाठक जानते हैं। वैसे उसका असली नाम निश्चल है। सुमेगा ने कुछ घबराकर पूछा, निश्चल? वो कहाँ रहता है? यहाँ कहीं शहर में उसका घर है? तो सुबोध ने निश्चल के घर का उसी शहर में पता बता दिया। जैसे ही सुमेगा को ये सब बताया गया, वैसे ही सुमेगा का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा और चेहरा सर्द होने लगा। वो चाय लाने के बहाने तुरंत वहां से उठकर किचन में चली गई। वहां जाकर चाय के उबाल के साथ साथ उसके ख्यालों में भी एक तेज उबाल आया हुआ था। बहुत मुश्किल से जिन दिनों को वो भुलाकर बहुत अपने घर गृहस्थी को संभाल रही थी, वक्त ने उन्हें फिर उसी दोहराए पे लाकर खड़ा कर दिया। खैर, जैसे तैसे वो चाय लेकर सुबोध के पास आई और एक चाय उसको पकड़ाकर कुछ सोचने लगी। तभी सुबोध ने उसे टोका और उसकी तंद्रा भंग की। कहाँ खो गई हो यार, कुछ बोलो तो सही। अच्छा ये बताओ, डिनर में आज क्या बनाया है? बेमन से सुमेगा ने जवाब दिया और चाय की कप उठाकर वहां से जल्दी से चली गई। अब उसके ख्यालों में उसका अतीत झांकता नजर आ रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने इन विचारों को तुरंत झटक दिया और सोचने लगी, मैं भी कितनी पागल हूँ, अतीत को वर्तमान से जोड़कर कितनी गलती कर रही हूँ। उसे सुबोध का असीम प्रेम याद आ गया कि कैसे शादी के बाद से अब तक छोटी से छोटी दिक्कत को कितनी आसानी से समझकर उसको हमेशा ही कितना प्यार करते आए हैं वो। बीमारियों में भी सारी सारी रात सारे सारे दिन उसके पलंग के पास से हटते नहीं हैं। यहाँ तक कि अपनी छुट्टी के दिन भी घर के तमाम कामों में उसके मना करने पर भी उसका हाथ बटाते हैं और हमेशा कहते रहते हैं, तुम कितना काम करती हो सुमेघा, कितना थक जाती हो ना। ये सब ख्याल किसी चलचित्र की भांति उसकी आंखों से गुजरने लगे। अपने और निश्चल के विचार को उसने दिल दिमाग से झटक दिया। सुबोध के साथ फिर से हंसी मजाक और बातें करने लगी। दरअसल निश्चल किसी समय में
स्कूल और कॉलेज में उसका सहपाठी रहा था। घर दोनों के कुछ कुछ दूरी पे थे, इसलिए स्कूल का रिक्शा दोनों को साथ ही साथ लाता और ले जाता था। स्कूल में साथ साथ आने जाने के अलावा दोनों स्कूल की तरफ से पिकनिक वगैरह में भी साथ ही आते जाते थे। कुछ समय बाद सुमेगा ने निश्चल की आंखों में अपने लिए कुछ और भाव देखे तो सब कुछ समझ गई और कुछ भी निश्चल को जाहिर ना होने दिया। निश्चल ने भी कभी सुमेगा से कुछ न कहा। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। निश्चल इंजीनियरिंग कर रहे थे। एक दिन सुमेगा को पता चला कि उसके पिताजी निश्चल के यहाँ उसका रिश्ता करने गए हैं। उसकी खुशी का पारावार न रहा। दोनों की खामोश मोहब्बत अब एक रिश्ते का रूप लेने वाली थी। इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती थी, क्योंकि चोरी छिपे वो भी निश्चल को चाहने लगी थी। निश्चल के पांव भी अब जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सब कुछ तय हो जाने के बाद निश्चल के पिता ने दोनों की कुंडली मिलाने के लिए कहा। बस बात यहीं से खराब हो गई, क्योंकि दोनों की कुंडली नहीं मिल पाई। निश्चल को ये सब पता चला तो उसे भी बहुत दुख हुआ। इधर कुछ दिनों के बाद सुमेगा के पिता ने सुबोध के साथ सुमेगा की शादी कर दी और सुमेगा विदा होकर सुबोध के घर आ गई। बेचारी सुमेघा मन से बोझिल होकर किसी से बेजुबान होकर कुछ बता न सकी। धीरे धीरे वो सुबोध के घर में व्यस्त होकर उसकी घर गृहस्थी को संभालने लगी। उधर निश्चल इंजीनियरिंग करके न्यूयॉर्क चला गया था, जहां उसने किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली। कुछ ही दिन बाद वो लड़की उसे छोड़कर चली गई। तब से निश्चल अकेले ही जिंदगी गुजार रहा था। निश्चल वापस आकर ऑफिस में ज्वाइन कर चुका था। एक दिन सुबोध से मिलने उसके घर गया तो दरवाजा सुमेघा ने ही खोला। उस वक्त सुबोध किसी काम से कहीं गए हुए थे। अचानक एक दूसरे को देखते ही दोनों जड़बत खड़े रह गए। फिर अचानक सुमेघा ने चौंक के उसका अभिनंदन किया और अंदर आने के लिए कहा। सुबोध के लिए पूछने पर सुमेघा ने बता दिया कि अभी आ जाएंगे, कहीं गए हैं। निश्चल ने गहरी नजरों से सुमेघा को देखा और बोला, सुमेघा, तुम इतने सालों से जरा भी नहीं बदली हो। वही रंग रूप, वही आवाज, वही अंदाज, सब कुछ पहले जैसा। कैसे है ये कैसे मैनेज किया तुमने? ये बातें हो ही रही थी, तभी सुबोध भी लौट आए। निश्चल को देखकर वो बहुत खुश हुए। दोनों दोस्त बातें करने लगे और सुमेघा नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। ये बात आई गई हो गई। उन्हीं दिनों सुबोध की रिश्तेदारी में कहीं दूसरे शहर में शादी पड़ी। ऑफिस की व्यस्तताओं के चलते सुबोध शादी में नहीं जा सके। उन्होंने सुमेघा को एरोप्लेन में बैठा दिया और ऑफिस वापस लौट गए। प्लेन में ज्यादा रश नहीं था। सीट पर सुमेघा अकेली ही बैठी थी कि तभी उसके पास वाली सीट पर कोई आकर बैठ गया। अनमने मन से सुमेघा ने पलटकर देखा तो पाया कि निश्चल वहां बैठे हुए थे। अब दोनों में बातें होने लगी। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अचानक सुमेघा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। प्लेन को पास के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हॉस्पिटल में सुमेघा का ब्लड ग्रुप टेस्ट हुआ और अल्ट्रासाउंड भी हुआ। सुबोध कुछ घंटों में निश्चल की सूचना के बाद वहां पहुंच गए। सुबोध का ब्लड ग्रुप सुमेघा से मैच नहीं किया, जबकि निश्चल का ब्लड ग्रुप सुमेघा से मैच हो गया। उसने सुमेघा को ब्लड डोनेट किया। फिर सुमेघा का ऑपरेशन हुआ। सुमेघा को होश आया तो पानी की आवाज उसने लगाई।
निश्चल ने उसके होठों को गीले रुमाल से पोंछ दिया, क्योंकि पानी उन्हें देना सख्त मना था। फिर सुबोध दवा लेने बाहर दवाखाने गए थे। सुमेगा के द्वारा इधर उधर देखने पर निश्चल ने बताया कि सुमेगा, जब से तुम ऑपरेशन के लिए गई हो, सुबोध ने एक बूंद पानी भी नहीं पिया है, ना कुछ खाया है, और जार जार रो रहे हैं, क्योंकि तुम्हें डॉक्टर ने पानी के लिए मना किया था और अभी तक वो भूखे प्यासे हैं और तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। ये सुनते ही सुमेगा का मन तड़प उठा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका हृदय जोरों से कांप उठा। उसके मन में जो प्रतिबिंब फिर से निश्चल का बनने लगा था और उसके मन के आईने में निश्चल फिर से दिखाई देने लगा था, वो आईना तुरंत टूटकर बिखर गया और वो सुबोध के अगाध प्रेम को देखकर सिहर उठी। इतना प्यार, इतना त्याग तो उसने भी शादी के बाद सुबोध से अब तक नहीं किया था। अब उसके मन के दर्पण में सिर्फ और सिर्फ सुबोध ही था। सारे भरम टूट चुके थे और उसने अपने मन और जीवन को खंडित होने से बचा लिया। अब सिर्फ सुबोध का ही इंतजार था, उसकी पनीली आंखों में। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका जीवन सदा मंगलमय हो। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।